बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सी चिकन की रेसिपी। इजी बिजी सी है, मैरिनेट करें और जस्ट झटपट बना लें। जिंजर चिकन की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत मज़े की और यम्मी सी बनती है, डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी और ये कैसे बनेगा। बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिंजर चिकन के लिए हमने ले लिया है चिकन 1 kg के बराबर बोन वाला लिया है चिकन। और इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, वो हल्का सा ये मैं आपको सबसे पहले मैंने वो लंबी लंबी काट के या रफली काट के उसको हल्का सा कर लेना है फ्राई करके इसको रख देना है साइड पे ठंडा होने के लिए। मैंने अब चिकन को करना है मैरिनेट। 1 kg मैंने चिकन लिया है, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बोन के साथ चिकन मौजूद है। अगर आप बोनलेस लेना चाहते हैं तो तब भी है, उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम होगा। बोन के साथ थोड़ा सा 5 से 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं गलने के लिए। तो जी ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, हर साइज़ के छोटे कौरमे साइज़ के मैंने पीसेस ले लिए हैं। तो ये है 1 kg के बराबर चिकन। अब इसके अंदर मैरिनेशन डालते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस डाल लेते हैं। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है, वो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर मैंने डाली है सुरख मिर्च 1 चम्मच के बराबर, वो जाएगी, वो इसके अंदर शामिल कर दी है। 1 से 1.5 चम्मच या आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वो इसके अंदर डाल के अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, अच्छे से कलर के लिए, फ्लेवर के लिए। आधी चम्मच के बराबर इसके अंदर गई है हल्दी। ये क्या है, सूखा धनिया, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी एक कढ़ाई मसाला, मैंने घर में तैयार किया है तमाम स्पाइसेस का। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 से 1.5 चम्मच के बराबर वो मैंने शामिल कर दिया। अगर वो नहीं है तो बाज़ार से जो कढ़ाई मसाले का पैकेट मिलता है वो 1 चम्मच के बराबर वो इसमें डाल देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च वो आधी चम्मच के बराबर वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा, इसमें 1 से 1.5 चम्मच के बराबर हमने डाल ली है जिंजर, अदरक का पेस्ट। मैंने फ्रेश अदरक लेके इसको अच्छे तरीके से कूट लिया था, वो इसके अंदर शामिल किया है। और ये जो पेस्ट मैंने जो प्याज 2 दरमियाने साइज़ के प्याज फ्राई किए थे, उसका पेस्ट बना के वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करके इसको इसके अंदर आपके लास्ट में मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए चिली सॉस। थोड़ा सा चिली सॉस डाल रही हूँ। और ये इसके अंदर गया है मस्टर्ड पेस्ट 2 चम्मच के बराबर इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट किया। बहुत मज़े का और यम्मी सा फ्लेवर हो जाता है इसका, और बिल्कुल आपको डिफरेंट सा चिकन मिलेगा। बस तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे हम मिक्स। और वैसे भी सारे मैं इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ हर रेसिपी में, आप ज़रूर ट्राई देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा मिकदार के साथ। इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख दिया, छोड़ दिया। अब हमने लेना है आधी प्याली के बराबर ऑयल और इसका कुकिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाले ले लिए हैं, वो 1 चम्मच के बराबर। इसमें दालचीनी, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग वगैरह जो है वो एक साबुत गरम मसाले का चम्मच वो इसके अंदर शामिल करके हल्का सा इसको कर लिया फ्राई। उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो इसके अंदर शिफ्ट कर देना है 1 kg के बराबर। तमाम मैरिनेशन इसके अंदर गई हुई है अच्छे तरीके से। आधे घंटे या 20 से 30 मिनट भी आपने चिकन को रखा। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट इनफ होते हैं। 30 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से तमाम मसाले इसके अंदर मैरिनेट हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। और ये अंदर तक इसके अंदर फ्लेवर हर चीज़ का, हर स्पाइस का आ जाता है। तो ये मैंने पैन के अंदर डाल के ऊपर हल्का सा हरा धनिया डाल दिया ताकि उसकी भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसको अच्छा सा कर लेंगे हम मिक्स। और मिक्स करके इसको हमने कैप लगा के छोड़ देना है। अच्छा, तब तक इसको छोड़ना है कि ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेवर अपना इसके अंदर। ये देखिए जी, मैंने ठीक 5 से 7 मिनट के बाद मैंने जब इसका कैप हटाया तो ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। और तकरीबन 40 से 50% ये चिकन डन भी हो चुका है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है। बोनलेस जो जो होती हैं वो जल्दी गल जाती है, और जो बोन के साथ होती हैं उनमें थोड़ा सा टाइम होता है। तो ये देखिए जी, बिल्कुल इसका ये पानी निकल चुका है और आधा ड्राई भी हो चुका है, ऑल साइड पे आ चुका है। चिकन बिल्कुल अपनी पकने वाली स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे जाना स्टार्ट हो गया है। तो जी ये देखिए जी, इस स्टेज पे ये मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उसकी अच्छे तरीके से उसका थिक सा पेस्ट बना के वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर कुछ लोगों को होता है कि टमाटर का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, हमने कढ़ाई में टमाटर का फ्लेवर नहीं लेना, तो उसकी जगह आप 1 बाउल के बराबर दही शामिल कर लीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो जी ये जिंजर चिकन में मैंने एक
बाउल या 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों की प्योरी डाल दी है, वो डाल के इसको अब बस इतना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए, उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसका ऑयल निकलने तक इसको पकाना है। तो जी ये देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स, और अब इसको दोबारा कैप लगा के रख दूँगी जब तक इसका ऑयल, ये देखिए जी पानी जो है वो टमाटर का भी ड्राई हो चुका है, जो चिकन का बाकी रह गया था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए जी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बस इसकी भुनाई का टाइम है। और चिकन में हल्की सी जब तक भुना हुआ ना हो, उसका ऑयल निकला हुआ ना हो, इसका फ्लेवर निकल के नहीं आता है। और ये देखिए जी ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऊपर से मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और स्पेशली धनिया के साथ अगर आप 8 से 10 पत्ते पुदीने के भी शामिल कर दें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। किसी भी चिकन में या बीफ के ऊपर आप डालें तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। चिकन में तो स्पेशली ऊपर धनिया के साथ आप पुदीना भी थोड़ा सा कर लें तो वो वैसे भी हमारे खाने को हज़म करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और उस वो चिकन के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये मैंने लास्ट में इसके ऊपर धनिया, पुदीना और हरी मिर्च काट के वो इसके ऊपर डाल दी है अच्छे तरीके से। और ये हमारा तकरीबन चिकन हो चुका है डन। लास्ट में मैं कसूरी मेथी अच्छी प्यारी सी खुशबू के लिए ऊपर से हाथों में मसल के वो डाल रही हूँ, और 1 से 2 मिनट के लिए इसका कैप लगा रही हूँ ताकि हमारा चिकन में वो प्यारी सी खुशबू आ जाए। और ये देखिए हमारा चिकन परफेक्ट सा हो चुका है डन। अब मैं आपको क्लोज़अप भी दिखाती हूँ, बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ कि चिकन की लुक कैसी लग रही है। लास्ट में मैंने लंबी-लंबी लंबाई में मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं। अदरक मैंने सारी चॉप कर दी थी थोड़ी-सी, अगर वो हो तो वो लंबाई में वो काट के लास्ट में वो ऊपर डाल दें, बड़ा अच्छा-सा इसका फ्लेवर आता है। ये इसके अंदर लहसुन आपने य देखा होगा मैंने लहसुन शामिल नहीं किया क्योंकि जिंजर चिकन है तो इससे मैंने जिंजर के अंदर पकाया है, लहसुन बिल्कुल इसके अंदर शामिल नहीं किया और बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ज़बरदस्त सी जिंजर चिकन की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, और गरम-गरम चपातियों के साथ और नान के साथ एंजॉय कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए ताकि अच्छी-अच्छी आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।